अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर ला कद नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्साए मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है सब करीम आका की मेहरबानी है, और जितना भी सांसों ने लिया नाम उनका, बस यही मेरी जिंदगानी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, सकूत जील को देता है जो कवल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम हम्द है उस खालिके अज़ल के लिए, सकूत जील को देता है जो कवल के लिए। उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। आज की ये महफिल नूर की बरसात बस इस्लाह साले सवाब के नाम से इनकात पजीर है। दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला इस महफिल की बरकतें हमें नसीब फरमाए, और इस महफिल का आगाज अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद से हुआ जाता है, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद अहमद इशफाक साहब को कि वो आए और आयात बय्यिनात से महफिल का आगाज फरमाए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। व इन तुब्दू मा फी अंफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
माशाल्लाह ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा इशफाक साहब, जो कि अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात से महफिल का आगाज़ फरमा रहे थे। शायर लिखता है, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान करे गुफ्तगू समझाए मुस्तफ़ा। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफ़ा, कुरान करे गुफ्तगू समझाए मुस्तफ़ा। एक बार लहरों पे कदम रख के देख लो, खुद पार लगा आएगा दरियाए मुस्तफ़ा। मेरी तो जोड़ियाँ है मुज़फ़्फ़र बरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। मेरी तो जोड़ियाँ है मुज़फ़्फ़र बरी हुई, मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफ़ा। अब तिलावत कुरान मजीद के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा साहब के वो आयात बय्यिनात थे। फिर एक दफ़ा महफिल के आगाज़ के लिए और असूल बरकत के लिए कुरान मजीद ये वो किताब है जो इसे पढ़ता है, इसे याद करता है, अपने सीने में बसा लेता है, उसे हाफ़िज़े कुरान कहते हैं। जो इसकी तालीम देता है उसे क़ारिए कुरान कहा जाता है। जो इसकी तबलीग करता है उसे मुबल्लिगे कुरान कहा जाता है। जो इसकी तफसीर लिखता है उसे मुफस्सिरे कुरान कहते हैं। जो इस पे अमल करता है वो वली बन जाता है। वलियों से कोई गौसे जली बन जाता है, गौसे जली से कोई मेहरे अली बन जाता है, मेहरे अली से बन जाता है। जो इस पे अमल करता है वो वली बन जाता है। वलियों से कोई गौसे जली बन जाता है, गौसे जली से कोई मेहरे अली बन जाता है। तो कहना तो यूं पड़ेगा सब सलातीने आलम अपनी जगह, मदीने का सुल्तान अपनी जगह। बदलती रही तमाम आसमानी किताबें, पर मेरे मोहम्मद का कुरान अपनी जगह। बदलती रही तमाम आसमानी किताबें, पर मेरे मोहम्मद का कुरान अपनी जगह। अब नात रसूल मकबूल में नात खुद पढ़ूंगा क्योंकि हमारे अभी नात खान हजरात नहीं आए, इसलिए नहीं की ना ठीक 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 हो गया। हमारे मेहमान सना खान मोहम्मद आतिफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद आतिफ को, हाफिज़ मोहम्मद आतिफ को, कि वो आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोहब्बत से पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी अपनी, और कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। वो क्या डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं। वो क्या डूबे जो मुहम्मद के तराए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और हाजिरो नाजिरो, और हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़। और हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और कब्र की नींद से, और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। अरे हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और सर पे रख दीजिए, और सर पे रख दीजिए दस्त तसल्ली आका। और सर पे रख दीजिए दस्त तसल्ली आका। हर गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं। गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और क्यों न पल रहा मेरे, और क्यों न पल रहा मेरे आमाल का बारी हो नसीर। और क्यों न पल रहा मेरे आमाल का बारी हो नसीर। अरे अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए
हुए हैं। अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हमत लाए अनवार बनाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। माशाल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद आतिफ साहब जो कि नाते रसूल मकबूल पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में अपनी बरकतें अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अम्बिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़े अम्बिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवा गाहों का एक सिलसिला है। जिसकी हर सुबह शम्सुद्दुहा है, जिसकी हर शाम बद्रुत्तुजा है। जिसकी हर सुबह शम्सुद्दुहा है, जिसकी हर शाम बद्रुत्तुजा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है।
सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे। ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने भी शहनशाही। इन्हीं के नाम से पाई फ़कीरों ने शहनशाही। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से। मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से। बड़ी खुशबूएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। बड़ी खुशबूएं लाता है
मोहम्मद नाम ऐसा है दिलों से गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाल्लाह जनाब हाफिज़ मोहम्मद बिलाल मदनी साहब दौरान महफिल तशरीफ़ लाए। मैं इनको अपनी तरफ से और बानियान महफिल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ, और जितने भी मेहमान अहबाब तशरीफ़ लाए सबको खुशामदीद कहता हूँ। बिला ताख़ीर हमारे इस बज़म के मेहमान सना खान तशरीफ़ ला चुके हैं। अब थोड़ी सी देर के बाद वो स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं, लाएंगे। उससे कबल नात समात फरमाएं। बड़ी खुशबूएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, मोहब्बत के कवल खिलते हैं उनको याद करने से, बड़ी खुशबूएं लाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, और मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजरे बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मुख्तसर से खिताब के लिए जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ बिलाल मदनी तशरीफ़ लाते हैं और अपने बयानाते हुस्ना से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक के फज़ल व करम आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के सदक़े से आज की ये महफ़िल पाक का एहतमाम किया गया है। देखिए, जहाँ अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होता है, अल्लाह पाक की खसूसी रहमतों का नज़ूल उस जगह पर होता है, तो बड़ी खुशकिस्मती है जिन्होंने ये महफ़िल पाक का एहतमाम किया है। अल्लाह पाक इनको इस महफ़िल पाक का सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस मकसद के लिए इन्होंने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए ये महफ़िल पाक का एहतमाम किया है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक दो दिन बुखार रहा, गला ख़राब है, लेकिन फिर भी जैसे हो सका आपके सामने एक दो बातें आपके समातों के नज़र करूँगा। एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो इबादतों में अफजल इबादत है। ऐसा अमल है जिसका अल्लाह पाक हुक्म भी देता है और खुद भी अपने महबूब पर दरूद पढ़ता है। कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। बहुत सारी अहादीस हैं दरूद पाक के हवाले से, लेकिन मौलाना रूम ने मसनवी में एक बड़ी खूबसूरत रवायत नकल की है। बयान फरमाते हैं, एक दिन शहद की मक्खी आका करीम अलैहिस्सलाम के गिर्द घूम रही थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस शहद की मक्खी से मुखातब होकर पूछा, फरमाया तू शहद कैसे बनाती है? वो अर्ज करती है, आका मैं सारे फलों का रस चूस लेती हूं, फिर उसको अपने छत्ते में उगल देती हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सारे फलों का रस मीठा नहीं होता, शहद में मिठास कैसे आ जाती है? वो अर्ज करती है, आका जब मैं सारे फलों का रस चूस लेती हूं, अपने छत्ते में उगलने लगती हूं, तो आप पर दरूद पढ़ लेती हूं। दरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक मेरे शहद में मिठास पैदा कर देता है। तो आप देखें, अगर हमारी महाफल फीकी हो, गुफ्तगू फीकी हो, दरूद पाक पढ़ा जाए तो उसमें मिठास पैदा हो जाती है। दरूद पाक के हवाले से एक और हदीस पाक, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी बेसत से कबल मक्का में एक पत्थर था जो मुझ पर दरूद पढ़ता था। कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अब आप देखें, हजूर फरमाते हैं पत्थर मुझ पर दरूद पढ़ता था, बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ जा रहा था, जिस पत्थर और दरख्त से हजूर का गुजर होता, मैं क्या देखता, जिस पत्थर और दरख्त से मुस्तफा गुजरते थे, पत्थर और दरख्त हजूर पर दरूद सलाम पढ़ता था। शजरो हजर हजूर पर दरूद पढ़ते। आका करीम फरमाते हैं, मक्का में एक ऐसा पत्थर था जो मेरी बेसत से कबल मुझ पर दरूद पढ़ता था। तवज्जो तलब बात, इसमें बहुत ही खूबसूरत नुक्ता है इस हदीस पाक में, वो आपकी समातों के नजर करना है। हजूर फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को आज भी जानता हूं। सहाबा इकराम को फरमाते हैं, अब आप देखें, जो पत्थर हजूर पर दरूद पढ़े, आका दरूद पढ़ने वाले पत्थर को जानते हैं और दरूद पढ़ने वाले उम्मती को भी जानते हैं। कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अरे पत्थर तो एक पत्थर है, इंसान तो अशरफुल मखलूक है। अगर पत्थर हजूर पर दरूद पढ़े, हजूर जानते हैं, फिर वो उम्मती जो आपका गुलाम हो, आपका चाहने वाला हो, शब रोज दरूदो सलाम पढ़ने वाला हो, नाते पढ़ने वाला हो, जिक्र करने वाला हो, जिक्र सुनने वाला हो, नात पढ़ने वाला हो, नात सुनने वाला हो, अगर प्यारे आका पत्थर को जान सकते हैं
तो अपने उम्मती को भी जानते हैं जो दरूदो सलाम पढ़ता है, आपका नाम लेता है, आपका जिक्र करता है। और हजूर का नाम ऐसा है जो दिलों को सुकून पहुंचाता है, दिलों को राहत पहुंचाता है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। मौलाना रूम मसनवी में लिखते हैं, एक दिन मजनू बैठा सहरा में, लैला का नाम लिख रहा था। कभी लिखता कभी मिटा देता। एक गुजरने वाले ने पूछा, तू आखिर ये क्या कर रहा है? कभी लैला का नाम लिखता है, कभी उसको मिटा देता है। मजनू कहता है, मैं लैला को तो नहीं मिल सकता, लेकिन लैला के नाम की मश्क करके अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा हूं, अपने दिल को सुकून पहुंचा रहा हूं। अब मौलाना लिखते हैं, वो मजनू जिसको लैला के नाम से दिल को सुकून पहुंचता है, तो हमारे दिलों का जो सुकून है वो हजूर का नाम है। मजनू कहता है, मैं लैला को तो नहीं मिल सकता, लेकिन उसके नाम की मश्क करके अपने दिल को सुकून पहुंचाता हूं। इसी तरह हमने बाजार हजूर को तो नहीं देखा, आपका जमाना तो नहीं पाया, सुना है एक प्यारी जुल्फों वाले थे, बददुहा मुखरे वाले थे। जब हजूर चलते थे बादल भी साया करते थे। अरे जब प्यारे आका चलते थे शजरो हजर झुक जाते थे। हमने सुना है एक वल्लैल जुल्फों वाले थे। अरे अगर हमने हजूर को तो नहीं देखा, जमाना नहीं पाया, बज़ाहिर तो नहीं देख सकते, लेकिन हजूर का जिक्र करके अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं। अरे मजनू के दिल को सुकून लैला के नाम से पहुंचता है, लेकिन हमारे दिलों का जो सुकून है वो नाम मुस्तफ़ा है। हमारे दिलों का जो सुकून है वो हजूर का नाम है। आखिरी एक रवायत आपकी समातों के नजर करता हूं, फिर इजाजत। रवायात में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक उम्मती, आपका उनका एक उम्मती, एक शख्स फौत होता है। उसने 100 साल जिंदगी पाई, लेकिन उसने जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं किया, गुनाहगार था, फासिक व फाजर था। जब वो फौत हो जाता है, फौत होने के बाद लोगों ने उसको गुस्ल भी नहीं दिया, कफन भी नहीं दिया, दफनाया भी नहीं, बल्कि उसको कहीं फेंक दिया कूड़े के ढेर में। वो फौत हो गया। अल्लाह पाक ने सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, फरमाया मेरे प्यारे नबी, फला जगह मेरा एक बंदा है जो फौत हुआ है, जाओ उसको गुस्ल भी दो, कफन भी दो, दफना भी दो। जब सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई गई, बताया गया फला जगह वो बंदा है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, उस बंदे को गुस्ल भी दिया, फिर उसको कफन भी दिया, फिर उसको दफना भी दिया। तवज्जो तलब बात। जब उसको दफनाया, अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या बारी ताला, पता चला है बंदा बड़ा गुनाहगार था, फासिक व फाजर था, लेकिन तुझे इसकी कौन सी अदा पसंद आई कि तूने इतना करम फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है, मूसा मेरे प्यारे नबी, बंदा गुनाहगार था, लेकिन एक दिन इसने तौरात को खोला, इसने मेरे महबूब के नाम को देखा। कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह।
उसको देखा, उसको चूमा, फिर आंखों से लगाया। इसकी ये तज़ीम करनी मुझे बड़ी ही पसंद आई। मैंने इस अमल की वजह से इसके गुनाहों को माफ कर दिया है और इसको मुकर्रबीन में दाखिल फरमा दिया है। तो देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का उनका उम्मती हजूर के नाम की ताज़ीम करे तो अल्लाह पाक उसको भी, उस पर भी करम फरमा देता है, उसके भी दर्जात बुलंद कर देता है। तो जो आपके चाहने वाला हो, आप पर दुरूद व सलाम पढ़े, आपका नाम ले, तो अल्लाह पाक उस पर भी करम फरमाता है। ये महफिल पाक हाफिज मुसद्दक साहब उन्होंने भाइयों ने अपने वालिदैन के मग़फ़िरत के लिए सजाई है। देखें, अल्लाह पाक हम पर बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। कारोबार चला जाए फिर मिल जाता है, अगर कोई नेमत छिन जाए फिर मिल जाती है। लेकिन वालिदैन एक ऐसी नेमत है, अगर वो चले जाए तो वापस नहीं आते, नेमुल बदल उसका कोई नहीं। और वालिदैन अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। ये साले सवाब की महफिल है, हमने ये भी हदीस पाक बहुत बार सुनी है। अगर वालिदैन हयात हों तो उनकी ज़ियारत की जाए, प्यार की निगाह से उनकी तरफ देखा जाए, तो आका करीम फरमाते हैं अल्लाह पाक बंदे को हज का सवाब अता फरमाता है, हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। खिदमत करना तो बड़ी दूर की बात, उसका अजर अपनी जगह है। सिर्फ वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखना, अल्लाह पाक को यह भी अमल बड़ा पसंद है कि अल्लाह पाक बंदे को हज का सवाब अता फरमाता है। हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, पैसे भी खर्च किए, तकदो भी की, मेहनत भी की, मुशक्कत भी की, फिर भी ये ख्याल आता है कबूल हो या ना हो, लेकिन वालिदैन की ज़ियारत करना ये ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल ही कबूल है। वालिदैन हयात हो, उनकी तरफ मोहब्बत के साथ देखना, अल्लाह पाक हज का सवाब अता फरमाता है। हदीस पाक में आता है अगर वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं तो उनकी कब्र की ज़ियारत करें तो अल्लाह पाक उसको भी ये सवाब अता फरमाता है। आखिरी एक रवायत, वालिदैन की बड़ी शान है, बड़ी अजमत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सफ़र पर जाना था, सफ़र बड़ा तवील था। देखें, वालिदैन की जो दुआएं होती हैं वो बंदे को वहाँ पहुँचा देती हैं, वो मुकाम हासिल होता है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। सफ़र बड़ा लंबा था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, मेरे प्यारे नबी, अगर आपको सवारी मिल जाए तो कैसा है? अर्ज की, मौला अगर सवारी मिल जाए तो सफर आसान हो जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरा फलां जगह पर एक बंदा है, जाओ उसके पास, वो तुम्हें सवारी देगा। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब उस बंदे से मिलते हैं, आपने फरमाया मुझे सवारी चाहिए, सफर लंबा है। अब देखें उस बंदे की कितनी शान है। उसने बादल को इशारा किया, वो नीचे आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सवारी बन गया। वो बंदा अर्ज करता है, अल्लाह के प्यारे नबी इस पर सवार हो जाएं, जहां आपने जाना है यह सवारी आपको वहां पहुंचा देगी। जब अल्लाह के प्यारे नबी ये देखते हैं इस बंदे की इतनी शान, इसने बादल को इशारा किया, वो मेरी सवारी बन गया है, आखिर इसको मुकाम ये कैसे मिला है? अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या बारी ताला इस बंदे को ये मुकाम कैसे मिला है? अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे प्यारे नबी इसकी एक बुढ़िया माँ थी, बड़ी देर बीमारी में रही, इसने उसकी बड़ी ही खिदमत की,
उसकी इसने बड़ी खिदमत की और उस माँ की जुबान से बस यही दुआ निकलती थी कि या बारी ताला, मेरे बच्चे ने मेरी कभी कोई बात नहीं मोड़ी, इनकार नहीं किया, और जब भी ये दुआ करे तो इसकी भी दुआ कभी रद्द नहीं करना। तो इसकी माँ की खिदमत की वजह से मैंने इसको ये मुकाम अता फरमाया है। तो अल्लाह पाक इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। और हाफिज़ मुसद्दक साहब उनके भाइयों ने अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए ये एहतमाम किया है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इनके घर में कारोबार में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह, ये थे जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ बिलाल मदनी साहब, जो कि अपने बयानात हुस्ना से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। दौरान खिताब उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ गौहर साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनको अपनी तरफ से और बानियान महफिल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे मेहमान सना खान तशरीफ़ ला चुके हैं। पीर साहब का एक कलाम पढ़कर उनको दावत सुखन पेश करता हूँ। हुजूर ताजदार गोलरा पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब लिखते हैं, गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, चिराग लेके जो उषा के मुस्तफ़ा के चले, हवाए तुंद के जोंके भी सर झुका के चले। गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, हवाए तुंद के जोंके भी सर झुका के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। वहीं पे थम गई एक बार गर्दशे दुरा, जहाँ भी तज़किरे किबरिया के चले। वहीं पे थम गई एक बार गर्दशे दुरा, जहाँ भी तज़किरे सुल्ताने किबरिया के चले। और जनाबे आमिना उठी बलाए लेने को, जो सर पर ताज शफाअत का सजा के वो चले। और नसीर कौन है उनके सिवा, रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। पीर साहब का ये दावा है कि या नसीर कौन है उनके सिवा, रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। दावत सुखन पेश करता हूँ जनाब मोहम्मद अली कादरी साहब को कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ आका करीम की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत।